अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 97 जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करूँगा, वो आपका जो एलएमएस पे टीचर हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से बयान करते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि आपके जो एमसीक्यूज़ के हवाले से या शार्ट क्वेश्चन के हवाले से आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको मैं यहाँ क्लियर करूँगा, आप कंसेप्ट क्लियर करूँगा ताकि आप कोई भी एमसीक्यू मिस ना हो सके। तो जी चलते हैं टॉपिक की तरफ। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ये टॉपिक है। तो सबसे पहले ये कहते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है कि जो डिपेंड नहीं करता। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जो हमारी फोर्स है इसकी सूरत में हमारा जो वर्क डन होगा वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, पाथ के ऊपर कैसे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा कि पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कहलाएगा। तो ये सूरत में कंजर्वेटिव जो हमारी फोर्स फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारी फोर्स फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव होगी। अगर फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो हमारा जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। तो चलते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये वर्क डन बताया कि वर्क डन हमें पता होता है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एफ इंटू डी आर। ये सिंपली फार्मूला है, P1 से P2 तक लिया है हमने। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट पाथ की बात करेंगे, तो आपकी जो फोर्स होगी F वो होगी F इक्वल टू माइनस डेल वी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। तो F की जगह हमने माइनस डेल वी पुट कर दिया, तो ये नेक्स्ट स्टेप में डी भी नहीं, सिर्फ यहाँ वी आता है। और उसके बाद हमने लिमिट्स पुट की तो ये चीज़ आ गई वी P1 माइनस वी P2, यानी कि पहले पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी से उससे दूसरी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी आई है उसको हमने माइनस कर लिया, तो हमारा वर्क डन आ गया। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, आपने इसको याद रखना है, बड़ी आसान सी है। अ फोर्स फील्ड इज सेड टू कंजर्वेटिव। जो फोर्स फील्ड है उसको कंजर्वेटिव कहा जाएगा इफ द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल मूविंग along a curve is independent of path। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, जो हमारा वर्क डन हो गया है, वही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि हमारे वर्क डन जो है वो अगर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इंडिपेंडेंट है, तो हमारी जो फोर्स फील्ड है वो कंजर्वेटिव होगी। तो इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है जी? सबसे पहले अगर इंडिपेंडेंट ऑफ जो हमारा वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो हमारी फोर्स फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होगी। अगर फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो F इक्वल टू माइनस डेल वी होगा। ये याद रखने वाली चीज़ है, फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो F इक्वल टू माइनस डेल वी होगा। और अगर F इक्वल टू माइनस डेल वी होगा तो फोर्स फील्ड हमारी जो है वो कंजर्वेटिव होगी। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। और सेकंड चीज़ ये बताई गई है, अगर हमारा जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो हमारी जो कर्ल ऑफ एफ है ये डेल क्रॉस एफ वो ज़ीरो होगी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर हमारा वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है या हमारी फोर्स फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस एफ इक्वल टू ज़ीरो होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है। सेकेंडली क्या है जी? वर्क डन जो हमारा हो रहा है वो क्लोज पाथ आपको पता है क्या होता है कि जहाँ आप सर्कल समझ लें, सर्कल आपका क्लोज पाथ है, या कोई भी पैराबोला, यानी कि जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया है वापस आप उसी पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, तो वो आपका क्लोज पाथ होगा। तो क्लोज पाथ पे हमारा वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। वो ज़ीरो कैसे होगा? जिस जगह से हम शुरू हुई हैं मूव करके वापस उसी जगह आ गए हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो सेम वही आ गई है, तो हमारा वर्क डन ज़ीरो होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसकी एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद इलास्टिक स्प्रिंग है,
तो नीचे ये चीज़ लिखी हुई है कि द वर्क डन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो एंड द फोर्स फील्ड विच कॉज द सच मोशन इज कंजर्वेटिव, वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद 98 मॉड्यूल में ये छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी इजी सी है, आपने इसको खुद ट्राई करना है, करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं आपको ये तफसीली बता दूंगा। हमारे पास एफ दी गई है, फोर्स फील्ड एफ दी गई है और साबित की ये क्या चीज़ करनी है कि ये कंजर्वेटिव है। तो जैसे हमने अभी पहले मैंने आपको बताया कि फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव कब होगी, जब डेल क्रॉस एफ इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमने साबित करना है, चलिए ये देखते हैं जी। ये हमने डेल क्रॉस एफ लिया, सिंपल कैलकुलेशंस की हैं, ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो क्या हमें साबित हो गया कि हमारी जो फोर्स फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। उसके बाद टॉपिक नंबर 99, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताई गई है। द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज यूजफुल अल्टरनेटिव टू द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। वी विल ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को हम यूज़ करेंगे। दो पॉइंट हम लिए जी P1 और P2 हमारे पाथ के। पहला पॉइंट P1 लिया है, दूसरा पाथ P2 लिया है और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लिया है, मतलब हमारा जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया है, वर्क डन हमारी पता है, वर्क डन होता है F इंटू डी आर, उसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो पहले स्टेप में ये क्या लिखा हुआ है, P1 से P2 इंटीग्रेशन F इंटू डी आर। दूसरी स्टेप में ये जो चीज़ लिखी हुई है, हमने लिमिट्स टाइम के हिसाब से ले ली हैं और F को हमने लिखा है मास इनटू वेलोसिटी की सूरत में। तो ये कैसे लिखा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये इधर आप देखें, पहले स्टेप वही चीज़ है, एफ इंटू डी वी, सॉरी डी आर आ गया। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया है, एफ हमें पता होता है, एफ क्या होता है, एम ए। तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, एम, और ए हमने कैसे लिखी है, ये हमने डेरिवेटिव की सूरत में लिखा है, डी बाई डी टी इंटू वी। वी का डेरिवेटिव हम लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, तो वो एक्सेलरेशन बनेगा। एक्सेलरेशन को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बनेगा, एफ इक्वल टू एम ए आ गया। साथ आगे डॉट है और डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। ये क्या चीज़ है, डी आर हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर डी टी लिखा है और डी टी के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दी, सिंपली वही चीज़ है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ मैंने साथ एक्सप्लेन भी किया, डी आर बाई डी टी हमें पता होता है कि आर का हम टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव लाएं तो वेलोसिटी के बराबर होता है। ये चीज़ हमने वी पुट कर दी इधर। और सबसे अहम स्टेप अब इधर देखें, हमें पता है डी बाई डी टी वी स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं वी डॉट वी, और वी डॉट वी का अगर हम प्रोडक्ट टूल से इसकी डेरिवेशन करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी, वी इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये दो दफ़ा एक चीज़ आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं टू इंटू डी वाई बाई डी टी डॉट वी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये ऊपर लाइन में देखें, ये चीज़ हमारे पास है, सिर्फ यहाँ पे टू नहीं है तो हम टू ऐड करेंगे। टू ऐड करने के लिए बैर हम टू से डिवाइड किया और अंदर टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगले स्टेप में एम बाई टू, एम को बैर ले गए, अंदर हमारे पास क्या चीज़ बन गई, टू डी वी बाई डी टी डॉट वी इंटू डी टी। ये सेम चीज़ आप देखें तो ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई है। तो ये किस चीज़ के बराबर है, डी बाई डी टी इंटू वी स्केयर, ये शुरू में देखें। तो इसकी चीज़ जगह हम ये पुट कर सकते हैं, एम बाई टू बार एस सी लिखा और डेरिवेटिव आ गया वी स्केयर इंटू डी टी। तो यहाँ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के उलट हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ एम वी स्केयर और लिमिट्स। तो चलिए हम अपने वर्क पे चलते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ हम जब लिमिट्स यहाँ पुट की हैं तो वी टू का स्केयर हाफ एम वी टू का स्केयर माइनस हाफ एम वी वन का स्केयर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी टू माइनस टी वन आ गया। साथ ये चीज़ यहाँ में लिखी हुई है, वी टी वन इक्वल टू वी वन एंड वी टी टू इज इक्वल टू वी टू। और अब हमने जैसे कि शुरू में क्या चीज़ ली थी कि हम जो फोर्स फील्ड ले रहे हैं वो कंजर्वेटिव होगी। अगर फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो हमें पता है कि एफ इक्वल टू माइनस डेल वी होता है। तो हमारा वर्क डन एफ इंटू डी आर क्या आ गया, माइनस डेल वी
टी आर, सेम वही चीज़ आ गई। तो ये थर्ड स्टेप में डी वी नहीं आता, यहाँ वी आता है, बाई मिस्टेक है ये। तो इसके ऊपर सेम वही लिमिट्स माइनस की बाहर आ गई, और यहाँ पे डेल और इंटीग्रेशन कैंसिल हुई है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई की है, वी पी टू माइनस वी पी वन, बाहर माइनस के साइन है, तो इसकी वजह से आगे वी वन माइनस वी टू आ गया, ठीक है। तो अब हमने एक वर्क डन जो निकाला है टी टू माइनस टी वन, और दूसरा वर्क डन हमने लिखा है वी वन माइनस वी टू। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो क्या चीज़ बन गई, टी वन प्लस वी वन इक्वल टू टी टू प्लस वी टू। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें आपको दी हुई होंगी एमसीक्यूज में, चौथी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली आपने यही फार्मूला लगाना है। उसके बाद ये क्या चीज़ बताई गई है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल टू टी प्लस वी। टी कनेटिक एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। कनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी है, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव सिस्टम एंड ऑर्बिट्स ऑफ पार्टिकल। क्या कहता है, अ सिंगल पार्टिकल मूविंग इन कंजर्वेटिव field of forces may perform an important type of motion. Suppose E is equal to total system of energy. तो टोटल सिस्टम ऑफ एनर्जी क्या किसकी बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्केयर। हाफ एम और वी स्केयर की जगह हमने आर डॉट का स्केयर लिखा हुआ। आर डॉट आपको पता है वी की बराबर होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है, वही चीज़ है। ये नीचे मैंने वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको दूसरी साथ बताई है। और मॉड्यूल नंबर 100 में हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बताई गई है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब क्या है, जो फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगी। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ क्या हो गया, वी नॉन कंजर्वेटिव की सूरत में वी क्रॉस एफ इक्वल टू 0 होगा। वी क्या चीज़ है, इफ़ देर इज़ नो स्केलर फंक्शन v सच दैट, हमारे पास कोई ऐसा स्केलर फंक्शन v नहीं आता जिसको हम डेल से अप्लाई करें और माइनस का साइन लगाएं तो फोर्स की बराबर आए, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं होगी वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो ये मैथमेटिकली ये चीज़ बताई गई है, एफ इंटू डी आर क्लोज और ओपन के लिए एक जैसी होती है, ठीक है। तो एफ की जगह एफ ही आ गया, डी आर की जगह डी आर और डी टी किया है, साथ मल्टीप्लाई डी टी कर दिया है। डी आर और डी टी हमें पता है वी के बराबर होता है। तो एफ हमें पता है, एफ क्या, ये ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू के इंटू वी। तो वही चीज़ हमने लिखी, के बाहर आ गया, वी हमारे पास पहले एक मौजूद है, ये वी के साथ वी स्केयर हो गया, तो के भी पॉजिटिव है, वी स्केयर भी पॉजिटिव है, तो ये ज़ीरो से ग्रेटर होगी। ज़ीरो से ग्रेटर होगी मतलब ज़ीरो चीज़ नहीं आएगी। अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो लाजिम बात है नॉन कंजर्वेटिव हो गई। उसके बाद वर्क एनर्जी रिलेशन आ गया। वर्क एनर्जी, ये वर्क डन हमने निकाला था टी टू माइनस टी वन, और जो हमारे पास फोर्स फील्ड होती है इसको हम दो हिस्सों में लिखेंगे। फोर्स फील्ड इक्वल एफ सी मतलब फोर्स कंजर्वेटिव प्लस एफ एन सी नॉन कंजर्वेटिव। तो दो हिस्सों में लिखा है, दो हिस्सों में ये टोटल बराबर क्या आ गया, टी टू माइनस टी वन, ठीक है। और हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है वो वी वन माइनस वी टू होती है, और नॉन कंजर्वेटिव आ गई टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन आ गई। तो ये सिंपली वही कैलकुलेशन है, टी वन प्लस वी वन, ये चीज़ आ गई। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है वो ये चीज़ आ गई। तो आपका ये लेक्चर यहाँ एंड हो गया। नेक्स्ट में 101 से शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।